बोलो जय श्री। भोजन तुम्हारा, पुण्य तुमको मिलेगा। एक ब्रह्मज्ञानी साधु को भोजन करवाने से एक ब्रह्मांड को पूरा भोजन करवा दिया जाता है। इतना महत्व है महाराज, क्या जानो तुम? द्रौपदी गई, कहने लगी मैं आपके पास आई हूं, ब्रह्मज्ञानी के पास पैदल चल के आई हूं। एक यज्ञ की बात करते हो स्वमेध की, एक कदम में करोड़ों करोड़ यज्ञ का फल मिलता है आप जैसे महापुरुषों के पास आने में। जितना इच्छा हो रख लो, चलो भंडारे में, बोलो जय श्री कृष्ण। तो दांत की साई भाई, बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए हरिश्चंद्र कहने लगे बोलो जय श्री कृष्ण। ये बात इस तरह ढीले हो गई, इब लंबे नहीं पै जाएंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। सुन लो ध्यान से, दिख नहीं जाना। भले दान की दक्षिणा दो, भले महाराज थोड़ा समय चाहिए, और मेरी चक्रवर्ती नगरी से नहीं लेना है, बोलो, क्योंकि ये मेरा है या सारा दे चुके आप धन, मेरे धन को नहीं छूना है, नहीं तो मारे जाओगे। दान नहीं लगेगा आपका, गुरु भी हार जाएंगे आपके। तो क्या दाव पे लगा, तेरा गुरु दाव पे लगा है, बोलो जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ दाव पे लगा, लेकिन वशिष्ठ को इतना अपने शिष्य पे इतना अभिमान है, इतना मान है कि कुछ भी हो जाएगा मेरा शिष्य बदलेगा नहीं। क्योंकि शिष्य आंखों पे विश्वास नहीं करता गुरु के लिए, कान पे भी नहीं। वहां गुरु नानक जब गद्दी देने लगे अपनी गद्दी, तो सदने को बुलाया जो अधिकारी था। गुरु नानक की पत्नी महाराज बोलने लगी ये आपका लड़का है, ये सिरचंद, एक गद्दी इसको दे। चला देवी इसका अधिकारी भी, ये नहीं संभाल पाएगा, एक मौका तो दो तुसी। कोई नहीं, तुसी कहते हो तो कल इनू मौका दे जाओगे। कहने लगे इसको कल मौका दे देंगे। सभा लगी, सिरचंद आया, सदना भी आया ना, लेना भी आया। पुत्र सिरचंद कहा गुरु महाराज, दौड़ के आया, भग के आया, उड़ के आया। दसो की कहने हो, आज्ञा करो। गुरु महाराज कहने लगा एक पेट पे फल है, जरा तोड़ के ला, और पेट पे पत्ते भी नहीं। और कहने लगे सठ आ गया हूं ये। आपकी माँ को कह रहे हैं ये पिता हमारा सठ आ गया, इतनी बुद्धि काम नहीं कर दी, मैं कितने फल तोड़ के लावा, पेट पे तो पत्तियां भी नहीं है कि बोलो सच्चिदानंद भगवान। और बाप है लेना। हाँ गुरु महाराज, दौड़ के आ, बोलो के पेट पे फल लगे ला पुत्र। ले हौड़ लाया गुरु जी सतवचन, और पेट पे चढ़ गए और यूं मार रहा। अरे लेना की कर रहा? बोला फल तोड़ रहा गुरु जी। फल है क्या है, दिख रहे क्या नहीं? बोले फल है। बोले हाँ। ये क्या कर रहा? आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो फल है तो है। बोले दिख रहे कि नहीं? दिख नहीं रहे, मैं तोड़ रहा हूं, डाले से गिर जाएंगे, तुसी दस देना मैनू। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या लगा आजा पुत्र, देख रहा तो नीचे फल पड़े। लगे फल बारा मासी के, लगे फल बारा मासी, सूखे बाग हरे होगे, काली ताल भरे होगे, फल हरे होगे, फूल जाए
वचन पे डट गए कट गए पंथ 84 के भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए कुछ करने की ही जरूरत नहीं। जिसको गुरु के वचन पे डट गया, गुरु के श्वासों से एक एक श्वास का इतना इतना पुण्य है, सारा उसकी झोली में। भाई जो महात्मा को न पुण्य चाहिए न पाप, लेकिन उसके एक एक सुषुम्ना का श्वास का पुण्य उतना है, उसके बाद में डटने वाला सारा ले जाता है। और उसमें संशय रखने वाला, उसके शरीर से कीड़ों मकोड़े मरते हैं, वो सब वो ले लेता है। उसको न पुण्य चाहिए न पाप। वाह बे मौज फकीरा दी वाह बे मौज फकीरा दी वाह बे मौज फकीरा दी वाह बे मौज फकीरा दी। हमारे परंपरा के आदि आचार्य भगवान श्री कृष्ण ये कहते ना चाहिए तेरी हलवा जलेबी, ना चाहिए तेरी हलवा जलेबी, ना चाहिए पूरा खीर मुझे अलोड़ साग आपने दांत की साई कर दी। आपने तो सुनका लोड़ा साग सबड़ ना बताइए, और राग तेरी हलवा पूरी ना चाहिए। दुर्योधन तेरी देखी जलेबी, तेरी देखी फरेबी, तेरा भोजन करुणा करेबी, तेरा भोजन करुणा करेबी। ना चाहिए तेरा दूध जलेबी, ना चाहिए तेरा दूध जलेबी, ना चाहिए पूरा खीर मोहे अलोड़ साग सपना तनवानों में सी भक्तों से मतलब अपना मेरा नाम तनवानों में सी। देखो सुनो, मेरे गुरुदेव की एक और बात सुनो, और ये तो उन्हीं की लाडली है। आश्रम का गेट बन रहा था, और वो महाराज जी तो पैसे छूते नहीं थे, जितना थोड़ा लुगा पानी था वो लग लिया। तो वो जो साधु बनवा रहे थे सेवा में, तो कहले गुरु जी अपने पैसे तो खत्म हो गए, आज तो यह बात कह दी है, आगे ना कह दी है। बोले क्या गुरु जी? बोले अपने पैसे कैसे खत्म हो जाएंगे भाई, लक्ष्मी अपनी माँ है। बड़े पैसे नहीं खत्म हो सकते, लक्ष्मी माँ अपनी, नारायण अपने पिता है। कान पकड़, माफी मांग लक्ष्मी माँ से। कान पकड़े, नाक रगड़ी, माफी मांगी, बोले उठता फिर बोले ही बाप से गुरु जी, अरे ये बोले गेट तो मांग, बोलो जय श्री कृष्ण। तो गेट तो चेतन होता है ना। अरे भाई तुमको इस बात का पता नहीं ना, साधु के आयुध चेतन होते हैं। रामायुध अंकित ग्रह, शंख चक्र गदा शोभा वर्णित वर्णित जा। लव तुलसी का वृंद तह हर्ष देख कर दिया। ये आयुध है भगवान के, ये सदगुरु के आयुध हैं। कमंडल, अल्फी, चश्मा, लट्ठी, पादुका, ये आयुध है, इनमें गुरु ही है। भगवान में जितनी ताकत होती इन आयुधों में भी उतनी ही ताकत है। और गुरु जिस पे अपना हाथ रखे वो तो वही है। और किसके सहित? आयुधों के सहित। ये नहीं कह देना लक्ष्मी हमारी क्या है? माँ। वाह वाह बेमौज फकीरा, वाह वाह बेमौज फकीरा दी, वाह वाह बेमौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला।
मौज फकीरानी बाबा बेमौज फकीरानी खाते चने चबे नहीं कदे खाते चने चमेले कभी लग फकीरानी बाबा बेमौज फकीरानी बाबा बेमौज फकीरानी बाबा। और फिर हरिश्चंद्र काशी में गया और नाती करवा दी। तीन प्राणी बिकने आरे कोई ले लियो मो, और फिर बिक गए। कालिए भंगी के स्वयं बिके और उस ब्राह्मण के पुत्र और अपनी पत्नी को दिया और 1100 रुपये लिया बस, और लेकर के विश्वामित्र को दे दिया। महाराज मेरा दान पूरा हुआ। कहने लगा देखेंगे अभी आपके मन में दिए हुए दान का पश्चाताप तो नहीं है। यदि दिए हुए दान का और दान की दक्षिणा का पश्चाताप होगा तो तेरा सब कुछ बेकार। अच्छा मार लो। हे रही बदन में ताकत को ना रुके दिए हजार, एक बार आकर खड़ा उठा जा कुएं की पड़िया। तारा को कहा मटका उठाओ, और तारा ने जब देखा अपनी पत्नी की ऐसी जीर्ण हालत है रोने लगी। कहने लगी धर्म के लिए मैंने दिया है ये, बस पूरा कर। धर्म के लिए दिया है, रोना किस लिए? अपना तो सब चला जाएगा। हंस हंस काट ले रानी, हंस हंस काट ले रानी, हंस हंस काट ले रानी। ये रोया ते विपद बटे, के रोया ते विपद बटे, हंस हंस काट ले रानी। और हुआ क्या? अंत तो गत्वा, परीक्षा पे परीक्षा, और आखिरी में विश्वामित्र हार गए और हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिल गया। और हरिश्चंद्र अपनी काशी को, पूरी काशी को ले गया। बोलो पूरी काशी को बैकुंठ ले गया। ये इतिहास प्रमाण है, एक को नहीं, काशी के जितने जीव थे चराचर सबको ले गया। और आज उस हरिश्चंद्र के प्रभाव से काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है आज भी। ऐसा है, इसलिए धर्म मत हारो, जिंदगानी दिन चार, धर्म मत हारो, जिंदगानी दिन चार। आत्मानंद जहाँ हो जंगल, जहाँ जिसने धर्म का प्रवेश किया, आत्मानंद जहाँ हो जंगल वहाँ भी मंगल हो। आत्मानंद जहाँ हो जंगल वहाँ भी मंगल हो। उसी से बोल पपैये मोर जगत में, सबसे है धर्म कठोर जगत में, सबसे है धर्म कठोर। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय, सत सनातन धर्म की जय। अब 15 मिनट है, आ जाओ। कहीं विद्या स्तुति करो तुम्हारी, कहीं विद्या स्तुति करो तुम्हारी। इसको फिर मौका मिलेगा तो फिर पढ़ाएंगे। यही बताया गया इसके माध्यम से, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, धर्म पे प्रत्येक मन को आरूढ़ होने का क्या है? अधिकार है। चाहे बच्चे का शरीर हो, कुमार हो, युवा हो, वृद्ध हो, ग्रस्त हो, संन्यास में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये कोई भी किसी भी प्रकार का आसन हो सकता है। इस आसन पे आरूढ़ होने का, मंगल में डुबकी लगाने का, परमात्मा की करुणा का अनुभव करने का प्रत्येक वो मन क्या है? अधिकारी है।
फिर सृष्टि प्रसंग का सत्संग सुनाया। सृष्टि प्रसंग में भी फिर आगे चलकर महाराज भरत जियों के प्रसंग के माध्यम से, जड़ भरत जियों के प्रसंग के माध्यम से भी इसी बात को पक्का किया है। जैसे महाराज रघुगण नित्य प्रति सत्संग सुनने जाते हैं, आज सत्संग का परिणाम मिलने जा रहा है। ये जो बाह्य सत्संग है, ये जो बाह्य जितने भी साधन है, इनका परिणाम क्या हो, हमारा मन मंगलमय हो जाए, हमारे मन का रचुंदा टूट जाए, हमारे मन की दिशा जो भ्रम हो गया ना वो मिट जाए। तो भरत जियों ने पहले अपनी मन का जो भ्रम था वो मिटाया। आप तरे औरों को तारे, इष्ट ओंकार आनंद हमारे, शरण गहों के कष्ट हरे। पहले स्वयं अपने मन को मंगलमय अनुभव किया, अपने आप को मंगलमय अनुभव किया, किसी दूसरे ने नहीं, स्वयं ने ही स्वयं का अनुभव किया। मानो स्वयं ने ही स्वयं को प्रणाम किया, स्वयं ने ही स्वयं को नमन किया, स्वयं ने ही स्वयं को जाना, स्वयं ही स्वयं से परिचित हुए। और फिर महाराज रघुगण को भी स्वयं को स्वयं से परिचित होने के लिए यही संकेत दिया कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही आपका भी स्वरूप है, लेकिन आपको अपने स्वरूप की अनुभूति कब होगी, इसमें आपकी अपनी जिज्ञासा, आपकी अपनी इच्छा, ये आपके अपने स्वाधीन है। मैं बता रहा हूं, लेकिन कार्य ये क्या है, आप ही के बस का है। कैसे महापुरुष? तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर कह दिया यहाँ, जड़ भरत जियों का जो उपदेश है, जो सत्संग की चर्चा है, वो बहुत सरल से शब्दों में गुरुजी ने कह दिया कि ये ही है आत्म ज्ञान। न कहीं बाहर से आना, न कहीं बाहर भटकना, बस समझना है कि ये ही है आत्म ज्ञान। चक्षुरुन्मीलितम ये ही है आत्मानंद, आनंद मगन दूर कर गए उल्टी कला, ये ही है आत्म ज्ञान। मन विषयों से मोड़ दे, तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। ये जो बाह्य जो दान पुण्य की चर्चा की ना पूज्य महाराज श्री रेड्डी, ये भी तभी संभव है नारायण, नहीं तो एक खोटा पैसा भी नहीं छोड़ पाओगे। ये तभी संभव है जब पहले आपके शरीर का दान हो जाए, जब पहले तीनों गुणों से मुक्त हो जाए मन, विमुख हो जाए मन, तीनों शरीरों से विमुख हो जाएगा मन, नहीं तो डगमगाए बिना मन रहेगा नहीं महाराज। मन की आदत है, मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे हरि जन सूर। ज्ञानवान आत्मबोध बदलेंगे हरि जन सूर। अरे अगर बदलने का प्रयास करेगा तो उल्टा हाथ से कोड़े क्यों है, तोड़ नहीं तो जोड़े क्यों है। मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे हरि जन सूर। ऐसा नहीं है कि बदली नहीं जा सकती आदत। भाई पानी तो आप कहते हो निवाण में ही रुकेगा, झील में ही रुकेगा, उसी प्रकार से मन को अपने स्वभाव में आना ही पड़ेगा जब मर्जी आ जाए। मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे हरि जन सूर। मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे हरि जन के बदलेंगे। अरे बोले भूल जाओ
के बदलेंगे चोर जुआरी माया के मजदूर, के बदलेंगे चोर जुआरी। बोले उनके बस का काम नहीं है। और एक बात अभी तक समझ में आई नहीं थी मुझे, आज जो महाराज जी ने बात बोली, संत विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राज्य, ये पृथ्वी संपूर्ण मेरी हो चुकी है और मुझे क्या चाहिए, 1168 चाहिए दान में, लेकिन ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी है, आपने मुझे सौंप दी है, मुझे दान में दी है, तो यहाँ से आपका अधिकार नहीं है कि यहाँ से असरफी ले आओ किसी से, चाहे भिक्षा में, और मुझे दे दो। नहीं नहीं, यहाँ बड़ा। एक दिन हम सब गुरु जी के पास बैठे हुए थे। ये कुटिया सबसे छोटी रही, तो गुरुजी समझा रहे थे कि सज्जनपुर से भिक्षा जितनी मर्जी लेना। आज मेरी समझ में आ रही है वो बात, अभी तक नहीं आई कि कहाँ बोल रही थी वो महापुरुष। भिक्षा माने रोटी भोजन, भोजन तो अपने घर में सभी करते हैं, अपना घर है। जैसे दान दिया भूमि, तो भोजन तो सभी कर सकते हैं, उस भूमि में जो उपचार जो है वो सब कर सकते हैं। तो गुरुजी ने हम सबको उपदेश दिया कि सज्जनपुर गांव से भिक्षा ले सकते हो, 1000 महात्माओं के लिए भी तुम सज्जनपुर से भिक्षा लेकर आ सकते हो, भोजन की भिक्षा, रोटी की भिक्षा, लेकिन पैसे की भिक्षा सज्जनपुर से कभी भी नहीं लेना। जिस दिन लोगे उसी दिन बर्बाद हो जाओगे। आज मुझे याद आ रहा है, क्योंकि कितना गुरुजी का उपकार रहा। संत विश्वामित्र जी ने कहा पृथ्वी मेरी हो गई, तो गुरुजी का यही भाव रहा, सज्जनपुर नगरी मेरी है, यहाँ से तुम भोजन की भिक्षा लो, लेकिन पैसे की भिक्षा। और आज तुम तीसरे दिन 10-10 रुपए की भिक्षा मांग रहे हो। उन महापुरुष के वचन का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, दुख का मूल कारण समझ गए क्या? मन तेरी आदत, समझ गई माता। आज मुझे समझ में आई वो बात कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज उस प्रश्न का क्या मिला है, उत्तर मिला है। सज्जनपुर नगरी क्या है, भाव उनका ये मेरी है, यहाँ से भिक्षा लो भोजन की, लेकिन पैसे की मांग यहाँ सज्जनपुर में कभी भी। मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे हरि जन सूर, मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे हरि जन सूर, मन तेरी मेरा स्वरूप है वैसा ही आपका स्वरूप है, लेकिन आपको अपने स्वरूप की अनुभूति कब होगी? तच अनात्मा अहंकार कृत्रित्व के अभिमान काले, सर्प से है तू डसा। शरीर को लेकर कह रहा है मैंने ये किया, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, मैंने सही किया, मैंने गलत किया। कृत्रित्व के अभिमान काले, सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा, नहीं जानता आपको भव पास में इससे फंसा। करता न तू देह काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, पी करे इसे हो जा सुखी, हो जाया कर, हो जाया मन, पी करे इसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जाया मन। यही है आत्मज्ञान, यही है आत्मज्ञान। मन विषयों से मोड़ दे, तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे, तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। दोनों गुरु शिष्य क्या हो गए? धन्य हो गए, निहाल हो गए। अब पूछ दिया बाबा यदि मन पूर्ण रूप
से मंगल में न घटित हो सके, कम से कम यमपुरी न जाना पड़े, ऐसा कोई साधन? हाँ कहने लगे ऐसा साधन है। नरक में न जाना पड़े। भाई शरीर में रहते रहते प्रश्न है, जाएंगे तो वही। एक बार ट्रेन पट्टी पे चढ़ गई तो स्टेशन पहुंचेगी, पहुंचना तो वहीं पड़ेगा। लेकिन एक संतोषजनक उत्तर दे रहे हैं थोड़ा सा, अजामिल के माध्यम से, अजामिल के प्रश्न के माध्यम से, कि कोई बात नहीं, मंगल स्वरूप मन न हो सके, है तो मंगल स्वरूप, लेकिन भूल न मिटे, समझ में न आए, तो कम से कम भगवान नारायण के नाम में लगा करके रखिए मन को। अजामिल ने बच्चे का ही नाम नारायण रखा और नारायण 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 करते करते यमपास से क्या हो गया? मुक्त हो गया। यमपास क्या है? 84 का चक्कर। यमपास क्या है? ये नहीं है कि एक बार यमपुरी जाने से बच गया, नहीं नहीं। यमपास क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो उसमें लिपटा रहता है ना जेल में, ये जो और ना बोलते हो जिसको, बच्चे की नाभि से जुड़ी रहती है, ये क्या है? ये फंदाई तो है। इससे हमेशा के हमेशा 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 के लिए बच गए महाराज। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस चाल में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। श्रीमन नारायण। इतने खा जाओ, इतने खो जाओ नाम में, इतने खो जाओ नाम में, और फिर नाम उसमें खो जाएगा, तुम भी साथ में खो जाओगे। जिस हाल में, जिस ढाल में भाई, ढाल में, जिस चाल में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। जिस देश में, जिस देश परिवेश में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। जिस देश में, जिस देश परिवेश में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। श्रीमन नारायण 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 कहो। हल्दी लगे ना फिटकरी और मन को रंग आ जाएगा, मंगल का रंग आ जाएगा मन पे। जिस हाल में, जिस ढाल, जिस चाल में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। श्रीमन नारायण 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 कहो। श्री नारायण भगवान की जय। मंगल श्री गुरु देव का सब रण में लगाओ। मंगल श्री गुरु देव का सब रण में लगाओ, रण में लगाओ। त्यागी वैरागी बिलाग मूर्ति, त्यागी वैरागी बिलाग मूर्ति। दर्शन आनंद कंद का सब प्रेम बढ़ाओ। दर्शन आनंद कंद का सब प्रेम बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। मंगल श्री गुरु देव का सब रण में लगाओ, रण में लगाओ।
बात देते हैं। आरती सद्गुरु देव के कीजे, आरती सद्गुरु देव की कीजे। राम कृष्ण विभु जो श्रुति गावे, राम कृष्ण विभु जो श्रुति गावे, सोई सद्गुरु देव रूप लखावे, सोई सद्गुरु देव रूप लखावे। भोग विमल मन भवनु कचीजे, भोग विमल मति भवनु कचीजे। आरती सद्गुरु देव की कीजे, आरती सद्गुरु देव की कीजे। सद्गुरु से जो ध्यान लगावे, सद्गुरु से जो ध्यान लगावे, मुक्ति का वो मार्ग पावे, मुक्ति का वो मार्ग पावे। जीवन पूर्ण सफल कर लीजे, आरती सद्गुरु देव की कीजे। कर जोड़े हम शीस निभावे, कर जोड़े हम शीस दुखावे, बार बार यह विनय सुनावे, बार बार यह विनय सुनावे। भक्ति आनंद गुरु जी मोहे दीजे, सच्चिदानंद गुरु जी मोहे दीजे। आरती सद्गुरु देव की कीजे। तन मन धन सब आय मन दीजे, आरती सब देवन की कीजे। आरती भागवत भगवान की कीजे, आरती सब संकीर्तन की कीजे। कृष्णाय तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। धर्म की जय, अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, गौ माता की सेवा, अन्नपूर्णे मैया की जय हो, महात्म ऋषियों की जय हो, महात्म संतों की जय हो, महात्म भक्तों की जय हो, वीरों की जय जय, हो, वीरांगनाओं की जय हो, भारत माता की जय हो। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता भगवान की जय हो, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय हो, भगवान के नाना स्वरूपों की जय हो, नगर खेले जय हो, सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। श्री राम
शिव। प्रसाद मेरे ख्याल में यहीं से दे दो। हाँ, यहीं से दे दो, बाहर यहाँ से लेके जाइए प्रसाद, है ना? प्रसाद लेके जाइए। राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण लो गुरु जी का प्रसाद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम सत्संग का समय ठीक 3 बजे, 3 से 6 बजे तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 गुरु जी के पावन मंगल में सारी संगत का बहुत बहुत साधुवाद। हिल मिल मंगल गाओ मारी सजनी, मंगल गुरुदेव का रल मिल गाओ। 3 बजे अमृत